मसल्स टू। नहीं तो आज हम लोग प्रोसीड करेंगे। कुछ और थोड़े से बेसिक्स पार्ट बचे हैं, फिर हम लोग कैलकुलस वाले पे स्टार्ट कर देंगे कि कैलकुलस में मुझे क्या क्या करना है। तो थोड़े से बेसिक्स हम लोग देखते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो मिनट, मैं तुमको एक स्क्रीन से लेके कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, या फिर रुक जाओ, पहले नोट्स लिखो। ये स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल एंगल जो होता है वो दो टाइप का एंगल होता है। वन इज प्लेन एंगल, जो तुम नॉर्मली बात कर रहे हो, एंड द अदर वन इज सॉलिड एंगल। दो टाइप का एंगल होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। हम लोग अभी अपना जो डिस्कशन है वो प्लेन एंगल पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सॉलिड एंगल हम लोग 12th में तो उस पर देखेंगे कि क्या क्या होता है। सो प्लेन एंगल हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे एक रे ये है, एक रे ये है, तो ये जो एंगल बनता है दिस इज नोन एज प्लेन एंगल, राइट। सॉलिड एंगल को आइडिया बताएगा क्या होता है सॉलिड एंगल? किसी को कोई आइडिया? थ्री एक एंगल कोन, 3D एंगल, राइट। एक कोन इमेजिन करो, बर्थडे कैप टाइप। तो तुमको यहाँ पर नहीं दिखता कि एक एंगल सा इनक्लोज्ड है? अगर तुम इधर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि एक एंगल सा इनक्लोज्ड है। यस सर। तो इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे निकालना है, कितना होता है, ये सब चीज हम लोग चलो थोड़ा सा अभी देख लेंगे, बाकी बाद में देखेंगे 12th। तो प्लेन एंगल हमें पता है, टोटल प्लेन एंगल अबाउट पॉइंट कितना होता है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को हम लोग दो तीन यूनिट है जो हम लोग को सिलेबस में, दैट इज डिग्री में मेजर करना है और रेडियन में मेजर करना है। रेडियन को हम लोग अल्फाबेट सी से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। सो डिग्री तो तुमको पता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना है? 180 180 डिग्री। और वही अगर मुझे मैं रेडियन में डिफाइन करूं तो ये एंगल कितना होता है? पाई रेडियन। पाई रेडियन, राइट। पाई रेडियन, रेडियन का सिंबल हम लोग अल्फाबेट स्मॉल सी यूज करेंगे ऊपर में। सो पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। ये मैथ्स में हो गया होगा कुछ लोग को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, राइट। यस सर। ठीक है, बायो स्टूडेंट्स तुम लोगों के लिए फोकस है यार। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब अगर एंगल कन्वर्सन तुमसे पूछ लिया जाए, जैसे एंगल कन्वर्सन, बायो स्टूडेंट्स आंसर देंगे, मेडिकल स्टूडेंट्स? सर आराम आराम से, मुझे लिखना भी थर्ड, रहता है। टाइम दिया? यस सर। ओके। एंगल कन्वर्सन, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंड वाइस वर्सा। पाई रेडियन इक्वल टू पाई बाई 8 रेडियन इक्वल टू, एंड पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू।
हाँ 30 डिग्री क्या होगा? 6 रेडियन. 6 रेडियन Pi नहीं, by 6. पाई बाई 6 रेडियन. अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है, अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 1 डिग्री क्या होगा? पाई बाई 180 रेडियन. और 30 डिग्री क्या होगा? 30 इंटू पाई बाई 180, यूनिटरी मेथड, दैट इज पाई बाई 6 रेडियन. सिमिलरली 60 डिग्री क्या होगा? Pi by 3 Pi radian. by 3. पाई बाई 3 रेडियन. 120 डिग्री क्या होगा? 2 by 3 pi radian. एग्जैक्टली 60 का डबल है तो तुम उसको डबल कर दो सीधा, 2 पाई बाई 3 रेडियन. उस तरफ पाई रेडियन इक्वल टू, ये तो 180 डिग्री मुझे पता ही है, पाई बाई 8 रेडियन इक्वल टू सत्यम. सॉलिड एंगल तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं किया. सॉलिड एंगल इज जस्ट वो एक कोन के अंदर तुम अगर एंगल देख रहे हो ना, तो वो जो तुमको एंगल दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल. वो हम लोग 12th में ज्यादा फोकस करेंगे, उसका यूज भी आएगा. अभी तुमको याद भी नहीं रहेगा मैं बताऊं तो, क्योंकि उसका एप्लीकेशन नहीं है कहीं पे. ओके सत्यम. हाँ पाई बाई 8 रेडियन कितना आया? 8 पाई 180 बाई 22.5. 22.5. 8 to the 16, 8 to the 16, 22.5. 24.5 डिग्री. फाइन. पाई बाई 3 रेडियन 60 डिग्री. 180 बाई 3 ज्यादा 60. फाइन. देख तो हम लोग को ये याद रखना है कि रेडियन और डिग्री, इसके अलावा एक और यूनिट होता है रेडियन, जो हमें पढ़ना नहीं है सिलेबस में. हमें बस रेडियन और डिग्री पे फोकस करेंगे. और रेडियन को हम लोग डिफाइन कैसे किया गया है, जैसे मान लो ये एक पार्ट ऑफ अ सर्किल है, ये आर्क ऑफ ए सर्किल, आर्क ऑफ अ सर्किल. लेट्स से इसका लेंथ आता है L और ये लेंथ होता है R. तो हम लोग रेडियन को एक्सप्रेस किए हैं, रेडियन इज थीटा इक्वल टू L बाई R. आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे हम लोग डिफाइन किया गया है रेडियन को. आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल. तो हमारे लिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, थीटा इक्वल टू L बाई R. ये वाला एक और बार समझाओ ना. हाँ तो बहुत सारी चीज को, जैसे स्लोप को हमने कैसे डिफाइन किया, tan थीटा, राइट. और तुमको ये बता दिया गया कि टोटल एंगल अबाउट अ पॉइंट इज 360 डिग्री स्ट्रेट लाइन में. उसी तरह से जब हम लोग एंगल को मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास दो यूनिट है, डिग्री और रेडियन. रेडियन को डिफाइन किया गया है, अगर मान लो एक सर्किल है, रेडियन को हमने डिफाइन किया ऐसा, एक सर्किल है तो उस सर्किल का एक छोटा सा पोर्शन है ऑफ लेंथ L, ये वाला, और उस सर्किल का अगर रेडियस R है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. ओके भैया. यस सर. जैसे मान लो अगर ये ऐसा है, एक सर्किल है, तो पूरा का पूरा सर्किल कितना बना रहा होगा?
पूरा का पूरा सर्किल का अगर बात करो तो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 360. 360 360 सर. डिग्री. 360 दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई. इसको तुम ऐसा भी तो ले सकती हो कि थीटा इन रेडियन जो है दैट इज 2 पाई इक्वल टू आर्क लेंथ. सोचो इस पूरे का आर्क लेंथ कितना है? 2 पाई आर अपॉन रेडियस. देखो 2 पाई आ गया. तुम लोग रेडियन को ऐसा डिफाइन किया गया है, रेडियन इक्वल टू एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. फाइन. तो अभी मैं रॉ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, जस्ट रॉ इन्फॉर्मेशन है, उसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे. देन सर एक मिनट. हाँ दिया हो जाएगा, होगा ना. हो गया सर. ठीक है. ओके. अब देखो अगर मेरा एंगल जैसे साइन 30 मुझे पता है, साइन 30 कितना होता है? 1/2. 1/2. 30 को हम लोग पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं. दिस इज 1/2. लेकिन अगर मेरा एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, so for very small theta sin थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू, ये हम लोग देखते हैं. तो बस कैलकुलेटर डाउनलोडेड है. तो यहाँ पर देखो, जब तुम कैलकुलेटर खोलोगे कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला बटन देखो, ये जो भी चेंज हो रहा है, रेडियन दिख रहा है, रेडियन जी आर है डिग्री, राइट, जिसमें Yes. पॉइंट करना सबसे ऊपर में. ठीक है. तो देखो एक तो रेडियन है, एक डिग्री है, एक रेडियन है डिग्री. साइन 30 ये मुझे वैल्यू दे दिया 0.5, राइट. सिमिलरली साइन, अब मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देना. साइन पाई बाई 6, क्योंकि 30 इज पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज 1/2. दैट इज सेम कि 30 डिग्री इज वैल्यू 1/2. लेकिन अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो मेरा डिस्कशन है वो किसके लिए? फॉर वेरी स्मॉल थीटा. और रेडियन में तो मेरा यूनिट जो है वो रेडियन में ही चल रहा है ऊपर में. अब देखो अगर मैं बहुत छोटा वैल्यू लूं, देखो उसका वैल्यू क्या आ रहा है? साइन 0.01 इज इक्वल्स टू 0.00999. इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.01 बोल सकता हूँ इस वैल्यू को. Yes. यस. Yes. सिमिलरली देखो अगर मैं साइन 0.02 डालूं, देखो अगेन 0.02 के पास है, 0.02 ही है एग्जैक्टली, राइट. बिल्कुल हल्का सा डेविएशन है. अगर मैं 0.03 डाला, इनफैक्ट 0.1 भी डाला, 0. साइन 0.1, ये भी देखो अप्रोक्सीमेटली 0.1 है. यस नो? Yes, sir. तो अगर मेरा एंगल बहुत छोटा है तो मैं लिख सकता हूँ फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
थीटा, यहाँ पर थीटा रेडियन में है। फॉर वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। सिमिलरली अगर मैं कॉस का बात करूं तो ये क्या होगा, कॉस 0.01, ये इसके बराबर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 cos, ये cos 0.02, this is approximate also approximately 1 cos 0.1, ये भी देखो 1 के बराबर हो रहा है। So for small theta cos theta is approximately 1। तो for small theta cos theta को हम लोग डायरेक्टली 1 ले लेंगे, cos theta का वैल्यू। एक्चुअल में इसका वैल्यू आता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। अब ये भी अप्रोक्सीमेट ही है, बट एज ऑफ नाउ हम लोग इसका वैल्यू 1 लेके आगे प्रोसीड करेंगे। tan थीटा, तो tan थीटा भी क्या आएगा, tan 0.01, ये भी 0.01 आ गया। तो tan थीटा भी क्या आ रहा है, थीटा के बराबर, सॉरी tan 0.1, ये भी 0.1 के बराबर आ गया। तो फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे, ये थोड़ा यूज होगा हमारा आज। आज हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे थोड़ा सा। cos थीटा को 1 याद कर लेना। Done? Yes, sir. ठीक है, ये कुछ रॉ इन्फॉर्मेशन है। कुछ एक और है थोड़ा सा जो हम लोग का यूज आएगा, दैट इज जैसे कुछ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज एग्जांपल साइन ए प्लस बी। मेडिकल तुम लोग को प्रूफ का जरूरत नहीं है, जेई तुम लोग का प्रूफ मैथ्स में हो जाएगा। तो जस्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। नोट कर लेना, फिर मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। सर सुनो ना, हाँ बोलो ना दिया। तो मैथ से याद आया सर, ये केवीपी वाई के लिए सर मतलब पीसीएम ही है सर, बायो नहीं है। नहीं, तो सर फिर तो पूरा मैथ्स करना पड़ेगा 11th का केवीपी वाई के लिए। हाँ नहीं पूरा नहीं करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। चल मैं तुमको एक बार लिंक भेजता हूँ केवी पे का, तुम्हें एक बार उस पर देखना साइट पे क्या क्या दिया है, हाँ या सर फिर तुमको प्लीज। राहुल से डिस्कस कर देंगे। सर ने अभी तक इसके बारे में कुछ बताया नहीं सर, क्योंकि हम जब देख रहे थे सर, मतलब आज ही जैसे आया कि मैथ्स का 10th स्टैंडर्ड का सब रहेगा सर, मतलब हाँ उनके हाँ क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, या फिर लिंक तुमको हाँ भेजता सर मेरे को लिंक भेज दो ना, मैं उसमें देख लेती हूँ। हाँ सर। सर आप वो लिंक ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, मुझे भी देखना है एक्चुअली। हूँ। हाँ ठीक है। यस सर, ग्रुप पे शेयर।
नोट हो जाएगा तो बताना, मैं तुमको याद करने का तरीका बताता हूँ। यस सर। ओके, तो देखो एक तो तरीका तुम सीधा याद कर लो, बट तो कितनी सारी चीज याद करके रखोगे। तो मतलब मैं जब तुम्हारे 11th में था तो मैंने क्या याद किया था, ऐसा एज्यूम किया था कि साइन अच्छा है, कॉस डोमिनेटिंग है। साइन अच्छा है, कॉस डोमिनेटिंग है। अगर साइन अच्छा है तो देखो साइन ए प्लस बी पहले खुद आया, फिर कॉस को आने दिया। अगर बीच में प्लस है तो प्लस ही रहने दिया, फिर एक बार खुद आया, एक बार कॉस को आने दिया। सेम विद दिस वन एज वेल। साइन अच्छा है, एक बार खुद एक बार कॉस को, बीच में माइनस है तो माइनस ही रहने दिया, फिर दूसरे वाले के साथ आ गया। लेकिन कॉस क्या है, कॉस डोमिनेटिंग है, कॉस बोलेगा नहीं पहले तो मैं। तो कॉस का जो फॉर्मूला है उसमें पहले कॉस आया, तो कॉस ए के साथ भी आया, कॉस बी के साथ भी आया। और जब प्लस था तो डोमिनेट करके उसको माइनस कर दिया, और जब माइनस था उसको डोमिनेट करके प्लस कर दिया। तो कभी भी कोई फॉर्मूला याद करो तो ऐसा कुछ स्टोरी टाइप बना सकते हो, तो याद हो जाएगा, याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। याद हो गया सबको फॉर्मूला? हुआ नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हो गया। ठीक है, एक दो बार देखोगे तो तुमको और फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा इसका। अब तो साइन अगर ए और बी दोनों इक्वल हुआ, पहला वाला फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस ए। साइन अच्छा है, एक बार खुद आएगा, एक बार कॉस को आने देगा, प्लस एक बार साइन दूसरे वाले ए के साथ आएगा और कॉस को इधर आने देगा। दैट इज 2 साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले चैप्टर में ही हम लोग का यूज है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, अगर कॉस में भी यही चीज हुआ, कॉस ए प्लस ए, ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस, सॉरी कॉस बी नहीं, कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारे पास, कॉस 2a इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर ओ को तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर दो, तो ये तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को पुट कर दो, कॉस स्क्वायर ए कराने दो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को पुट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। जिनका हो जाएगा वो साइन 3a और कॉस 3a का फॉर्मूला डिराइव करना है, यूज करना। जैसे साइन 3a को डिराइव करोगे तो सारे टर्म साइन में आने चाहिए, और कॉस 3a का डिराइव करोगे तो सारे टर्म कॉस में आने चाहिए।
साइन 3 इसको कैसे स्प्लिट करें? साइन 2a plus a 2a प्लस है। ओके फाइन, इसके आगे प्रोसीड करें। sin 2a cos a plus cos 2a sin a साइन 2a cos a प्लस साइन a cos 2a। साइन 2a को क्या पुट कर दें? ये 2 sin a cos a, इसको पुट कर दो 2 sin a cos a into cos a, दैट इज cos स्क्वायर a प्लस sin a cos 2a को क्या पुट कर दें? जो मुझे किसके टर्म में चाहिए? साइन है तो मैं साइन के टर्म में लाना चाहता हूँ। तो cos 2a का एक फॉर्मूला हमारे पास ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो मैं साइन के टर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो ये बन गया 2 साइन है cos स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस साइन है इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 2 साइन है, ओपन करो, माइनस 2 साइन क्यूब है प्लस साइन है माइनस 2 साइन क्यूब है, तो ये बन गया फॉर्मूला मेरा 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, साइन 3a का। साइन 2a cos 2a साइन 3a ये याद रखना फॉर्मूला। मेडिकल स्टूडेंट तुम लोग को भी ये याद रखना। cos 3a का डिराइव करो। सर cos 3 का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। सही है। cos 3a को कैसे स्प्लिट कर दें? अगेन सेम 2a प्लस है cos 2a प्लस है, दैट इज cos है तो पहले एक खुद के साथ खुद दोनों cos ही आएगा, प्लस है तो माइनस sin है sin 2a। cos 2a को पुट कर देते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस sin a sin 2a को लिख देते हैं इंटू 2 sin a cos a, तो ये बन गया मेरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 टाइम्स ऑफ cos a माइनस 2 cos a, यहाँ पर sin स्क्वायर a बन गया, sin स्क्वायर a को पुट कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये बन गया 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, दैट इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। डिराइव करना भी इजी है, अगर तुमको तो वाले फॉर्मूला याद है तो डिराइव भी कर सकते हो। कुछ नहीं डिराइव करना। डन। बेसिक्स में एक लास्ट चीज अपना बच गया, दैट इज जैसे ये वाला फॉर्मूला था sin 2a, sin 2a was 2 sin a cos a। अगर मैं a को a/2 से रिप्लेस कर दूं तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा sin a इक्वल टू 2 sin a/2
cos a by 2 हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अगर अगर ऊपर वाले फॉर्मूला में मैं a को 2a से रिप्लेस कर दूं तो sin 4a is 2 sin 2a cos 2a, ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। a को 2a से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली हमारे पास फॉर्मूला था cos 2a is equals to 2 cos square a minus 1, इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos a is equals to 2 cos square a को a by 2 से रिप्लेस किया है बेसिकली, ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। डन। यस सर। ठीक है, तो बेसिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग अपने कैलकुलस वाले चैप्टर पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी में? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ये आपके हिसाब से कब तक हमको सब याद हो जाना चाहिए? दिया देखो, तुम्हारा मेडिकल है ना? हाँ सर। दिया ओके, फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तुम लोग को ये याद हो जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा, तुम लोग नहीं भी याद करो तो हो जाएगा। मेडिकल में थोड़ा तुमको मेहनत करना पड़ेगा याद करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज वापस नहीं आ रहा है। तो एक बार तुमको ये वाला ऊपर वाला तो ये तो याद हो गया होगा ना दिया? वो तो लिख सकते हो ना खुद से, वो तो इजी है। तो अगर तुमको वो याद है तो तुम sin 2a cos 2a लिख सकते हो आराम से। और sin 3a और cos 3a का फॉर्मूला रेयरली कभी यूज होता है तुम्हारे मेडिकल वाले पोर्शन में। सर इनको अगर हम सर जैसे ना, अभी पता नहीं सर, अभी डेरिवेशन तो सर अभी आप मुझे अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का भी पूछोगे तो भी शायद मेरे को ऐसा कंफ्यूजन होगा, बिकॉज सर वो याद हो गया है। तो हम इसको अगर रट्टाफिकेशन करते हैं, लाइक नॉट रट्टाफिकेशन बट वो होता है ना कि सर बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है। सर वैसा चलेगा कि हमको याद रखना पड़ेगा कि कैसे हुआ है, कैसे आया है? नहीं, कैसे आया है वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुमको बस फॉर्मूला से मतलब है। तो तुम एक काम कर सकते हो, जो चीज मैं बॉक्स में किया हूँ तुम वो याद रख सकते हो। मेडिकल में तुम कैसे लाए हो उससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुमको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है दिया? ओके सर। cos 2a sin 2a ये सब का फॉर्मूला बस तुम याद रख सकते हो। ओके, अब हम लोग वापस आते हैं अपने जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट क्लास में। सो हमने लास्ट क्लास में, इनफैक्ट क्लास दो तीन क्लास में हमने क्या पढ़ा है? हमने मोस्टली फोकस किया है स्लोप पे। व्हाट वाज स्लोप? tan थीटा, एंड दैट वाज y2 minus y1 upon x2 minus x1, राइट? हमने मोस्टली इस पे ही फोकस किया है। और ये चीज डायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं कि फॉर ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर भी ये थीटा बना रहा है। कोई भी रैंडम सा दो पॉइंट लो, कोई भी रैंडम सा दो पॉइंट लिया तो वो थीटा ही एंगल बना रहा होगा, राइट? हमेशा। सो फॉर ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज कांस्टेंट। अब अलग अलग स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका अलग अलग हो सकता है, बट फॉर अ सिंगल स्ट्रेट लाइन तुम कोई भी y लो, तुम कोई भी x लो, y2 minus y1 upon x2 minus x1 करोगे तो सब कांस्टेंट वैल्यू आएगा। यस और नो? यस? यस सर। तो इसको अगर हम लोग ऐसा लिख दें y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सर आप डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं? हाँ, डिफरेंशिएशन पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। मतलब बेसिकली आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन ही रहेगा। स्लोप इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज चेंज इन y अपॉन
चेंज इन एक्स, ऐसा बोल सकते हैं। Yes, sir. ऐसा बोल सकते हैं नहीं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब जनरली जो हम लोग वर्ड डेल्टा यूज करते हैं, नेवर कैंसल डेल्टा, नेवर कैंसल डेल्टा, व्हाट इज दिस डेल्टा? तो जनरली डेल्टा जो होता है ना, वो एक स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डेल्टा वाई, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वाई। डेल्टा एक्स मींस स्मॉल चेंज इन एक्स। डेल्टा डेल्टा वाई अगर लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल टू डेल्टा इनटू वाई, नहीं, डेल्टा वाई इज अ सिंगल एंटिटी, इज अ सिंगल एंटिटी। जैसे एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, वैसे ही डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई चीज है। डेल्टा डेल्टा हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। डेल्टा वाई मीन्स स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स। फाइन, कोई दिक्कत है अंदर? Sir. अब जैसे तो अभी तक इसका हम हेडिंग लोग देके हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। नहीं, अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ, आ रहे हैं। और डायरेक्टली डिफरेंशिएशन पे नहीं, थोड़ा मतलब पहले मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा, तो 3 चीज है डिफरेंशिएशन में। आ रही है। सर रुको हम नोट करते हैं। हाँ, तो ऊपर हेडिंग दे सकते हो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर चाहिए तो दिया। उसके बाद फिर मैं स्लोप ऑफ कर्व पे आऊंगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो जैसे यहाँ पर अगर डेल्टा वाई बड़ा हुआ कंपेयर टू डेल्टा एक्स, तो स्लोप क्या होगा? ग्रेटर देन 1। अगर डेल्टा वाई बड़ा हुआ डेल्टा एक्स है, तो स्लोप विल बी ग्रेटर देन 1। चेंज इन वाई इज ग्रेटर देन चेंज इन एक्स। अगर चेंज इन वाई छोटा हुआ चेंज इन एक्स है, तो क्या होगा स्लोप? Less than. लेस देन 1। डन दिया। हाँ सर। तो ये तो हम लोग का चीज है कि अगर मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग डायरेक्टली स्लोप डिफाइन कर दिए, स्लोप इज tan थीटा या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डायरेक्टली। बट अगर मान लो मेरे पास कोई रैंडम सा कर्व है, कुछ भी कर्व हो सकता है, तो लेट्स से मेरे पास ये एक रैंडम सा कर्व है, लेट्स एज्यूम y(x), मुझे इसका स्लोप निकालना है। तो मैंने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, तो अगर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा? ये वाला मिलेगा। बट क्या ये स्लोप का वो है? मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं डिफाइन करेंगे। तो अगर मेरा कर्व होता है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी पॉइंट पे स्लोप डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक जस्ट इस पॉइंट, इसे जस्ट आगे वाला पॉइंट या जस्ट पहले वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, और ये जो एंगल थीटा बनेगा ना, वो बोलेंगे स्लोप एट दिस पॉइंट ऑफ द कर्व, स्लोप एट दिस पॉइंट ऑफ द कर्व
is tan theta. सिमिलरली मान लो अगर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो इन दोनों को ज्वाइन करो, बहुत दो क्लोज पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करो और मान लो ये एंगल फाई बन रहा है, तो स्लोप एट दिस पॉइंट ऑफ द कर्व इज tan फाई. This point of the curve is tan phi. तुम अंडर द हेडिंग दे सकते हो स्लोप ऑफ ए कर्व. अब यहाँ से हम लोग का मतलब डायरेक्टली कर्व का स्लोप निकालना स्टार्ट हो गया. स्लोप ऑफ ए कर्व. तो अगर कर्व पे देखो अलग अलग पॉइंट पे मैं अगर स्लोप निकालूं तो सबका आंसर क्या होगा? अलग अलग आएगा, राइट? तो अगर मुझे किसी स्लोप का कर्व निकालना है तो हम लोग दो पॉइंट जो कि वेरी बहुत क्लोज है वो दो पॉइंट को लेंगे और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे. वो जो एंगल बना रहा होगा एक्सिस से, tan of that angle will be slope of that curve. Right? हाँ सर. जैसे लेट्स से हम लोग एग्जांपल लेते हैं टू फाइंड द स्लोप ऑफ x क्यूब. सो नेक्स्ट स्लोप ऑफ, या फिर पहले स्लोप ऑफ x स्क्वायर ले लेते हैं फिर x क्यूब पे आते हैं. स्लोप ऑफ x स्क्वायर. x स्क्वायर ग्राफ याद है कैसा होता है? रफ नेचर, U shape. यू शेप, पैराबोला होता है. पैराबोला होता है. 0,0 0,0 से पास करता है और ओपन अप पॉइंट होता है, ऐसा कुछ, राइट? तो अगर Yes, मुझे sir. एक्स स्क्वायर का स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? दो पॉइंट लेंगे, किसी भी कर्व का तुमको स्लोप निकालना होगा तो हम लोग दो पॉइंट लेंगे. एक ये पॉइंट लेट्स से x और इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो अगर ये पॉइंट मैंने x कोऑर्डिनेट x लिया है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? X square. एक्स स्क्वायर. और एक इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट लेंगे. जस्ट आगे वाला पॉइंट लेट्स से ये वाला, जस्ट आगे. तो लेट्स से जस्ट आगे वाला पॉइंट मैं ले रहा हूँ x प्लस डेल्टा x, जहां पर डेल्टा x इज a very small quantity, a very small quantity. तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? X plus delta X whole square. plus delta x. x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, राइट? कोई दिक्कत? Yes, sir. ओके, अब डेल्टा x से बात करो. डेल्टा x क्या है? बहुत छोटा क्वांटिटी. बहुत छोटा इन द सेंस हो सकता है वो 0.0000001 कुछ भी हो सकता है, 10 to the power -5 -6 -7 और भी छोटा हो सकता है. इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी. तो अगर लेट्स अज्यूम कि डेल्टा x, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, होता नहीं है, डेल्टा x अगर 10 to the power -6 है तो डेल्टा x का स्क्वायर क्या होगा? 10 to the power -3. -12. और छोटा हो गया क्या? बहुत ज्यादा छोटा. तो डेल्टा Yes, एक्स sir. के स्क्वायर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं. सिमिलरली डेल्टा एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा? 10 to the power -18. तो ये भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं. यस और नो? तो मैंने एज्यूम किया है कि डेल्टा एक्स 10 to the power -6 है. जरूरी नहीं है कि 10 to the power -6 होगा. दैट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. जस्ट मैं समझाने के लिए बताया हूँ कि डेल्टा एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा डेल्टा एक्स क्यूब
0 हो जाएगा। राइट, मुझे क्या मिला? मुझे इस कर्व पे 2 पॉइंट मिल गए। लेट्स से दिस अज्यूम टू बी x1 y1 and this to be x2 y2। सो मैं स्लोप क्या लिख सकता हूँ? स्लोप विल बी y2 minus y2 y1 upon x2 minus x1। x2 minus x1। so y2 is x plus delta x का whole square minus y1 is x square upon x2 is x plus delta x and x1 is x। so अगर मैं इसको ओपन करूं तो a square plus b square plus 2ab minus x square upon ये x x कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा x बच गया। इस डेल्टा x के स्क्वायर को मैं 0 लिख दूं? दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल। Yes, sir. ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बस क्या बचा? 2x delta x upon delta x, that is 2x। so slope of the curve y equal to x square is 2x। दिया समझ में आया? ऊपर से बाउंस कर गया, हाँ सर। बाउंस कर गया या आया? सिंपल है ना, मुझे 2 पॉइंट फाइंड करना है जो कि बहुत क्लोज है। ठीक है, वो 2 पॉइंट फाइंड करो, दोनों का x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करो और फिर स्लोप का फॉर्मूला लगा। हमने ये पहले भी किया है, इस बार सब डेल्टा यूज किया सर। हाँ, पहले कब किया? इसके सम्स किया है ना हमने। स्लोप ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया सर। स्लोप ऑफ x को मैंने करवाया था पहले। आई डोंट नहीं थिंक सर, सो। नहीं दिया, स्लोप ऑफ x नहीं हुआ है। सर ग्राफ कैसा रहता है वो बस। सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सर आपने करवाया है? ग्राफ करवाया था मैंने, उसका हाँ स्लोप नहीं सर, निकला। मतलब वही हाँ, सर, मतलब इसको अभी सिर्फ भी हमने इस ग्राफ। बार फॉर्मूला में डाला है भाई। हाँ, ठीक है, जिन्होंने नोट कर लिया एक बार ट्राई करो स्लोप ऑफ x क्यूब निकालने का सेम तरीके से। नो, यहाँ पर हम लोग इसलिए कैंसिल आउट कर पाए ना क्योंकि डेल्टा एक्स सिंगल है और फिर ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा को अलग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, वो नोट में भी लिखा है। सर 3x 3x नहीं, थोड़ा सा y इक्वल टू एक्स क्यूब का भी ग्राफ किया है। इनफैक्ट जब हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं ना, तो ग्राफ कैसा है मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको दिखाता हूँ। एक बार पहले खुद से ट्राई करो फिर उससे देखें।
और किसी का आंसर आया? हाँ, मयूरेश 3x नहीं। राज, तुम्हारे ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा अभी। Sir, 3x square. 3x प्लस सही है। सर मैं स्क्वायर डालना भूल गया था। स्क्वायर डालना भूल गया था, ओके। कहाँ पे स्क्वायर डालना भूल गया? एक्स क्या सर, वो नो ऑप्शन नहीं रहता ना, इसीलिए। ऑप्शन नहीं रहता मतलब? कीबोर्ड पे ऑप्शन नहीं है ना वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मुझे लगा तुम माइक म्यूट करके बोले तो वो वाला। फाइन, 3x स्क्वायर सही है। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोग ये लें x, एक इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट लो x प्लस डेल्टा x। बार बार मेरे पास यही मेथड है। तो जब ये x होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? X यहाँ की पर y x की जगह x क्यूब, और जब x प्लस डेल्टा x आएगा तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। x को मैं x प्लस डेल्टा x से प्लस कर दूंगा। सो दो पॉइंट मुझे मिल गया। सो स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जो x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब को मैं पहले ही ओपन कर ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। राइट। अगेन इस वाले क्वांटिटी को क्या पुट करते हैं? डेल्टा x का होल क्यूब, डेल्टा x का होल स्क्वायर 0, x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया 3x स्क्वायर डेल्टा x अपॉन डेल्टा x, दैट इज 3x स्क्वायर। अच्छा, क्या इसमें मुझे कर्व का नेचर जानना जरूरी था या नहीं था? कर्व कैसा होगा कोई जरूरी नहीं है, मुझे बस इक्वेशन चाहिए था, दो पॉइंट। मैं एक्स क्यूब का कर्व अगर ऐसा मान लेता, क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं। तो जब मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे पता हो कि कर्व कैसा है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, 1 minute. तो मुझे आपका कटिंग नहीं समझा, आपने कैसे कट किया सर? कौन सा कट? सर मतलब वो सिंपलीफाई कैसे किया? अच्छा, तो ये देखो दिया डेल्टा एक्स बहुत छोटा क्वांटिटी है, हाँ सर। तो उसका स्क्वायर क्या होगा? सर उसका लास्ट सिंपलीफाई नहीं समझा सर, वो सब समझ गया सर, वो मैंने भी सर, मेरे को ये कैलकुलेशन किया ना सर आपने नीचे, वो कैसे किया वो पूछ रहे। मेरा ये वाला स्टेप कैलकुलेशन ना? में, हाँ सर मेरा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तुमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब क्या लिखा, बताओ? सर एक्स क्यूब फिर डेल्टा एक्स क्यूब। सर एक्स एकदम क्यूब, आपकी तरह किया है सर, बट मेरा कटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है सर। ओके ठीक मुझे है। ये नहीं एक्स क्यूब समझा आपने ये कैसे कट किया सर, डेल्टा एक्स क्यूब और उधर सर 3x इंटू और डेल्टा डेल्टा एक्स का सर। होल क्यूब, हाँ वही हाँ बता रहा था मैं तुमको पहले। अच्छा। देखो, डेल्टा एक्स क्या है? बहुत छोटा क्वांटिटी है। हाँ सर। तो डेल्टा अगर बहुत छोटा क्वांटिटी का तुम स्क्वायर करो, जैसे मान लो लेट्स अज्यूम डेल्टा एक्स इज 0.01, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर क्या होगा? तो सर वो अभी 0.00 और एक 0.1। हाँ अच्छा, और डेल्टा एक्स का क्यूब क्या होगा? सर 0.0000, फिर सर और दो 0.1। हाँ तो इस क्वांटिटी को मैं अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट जीरो नहीं जीरो बोल है सकता सर। हूँ। हाँ सर। इस क्वांटिटी को मैं ऑलमोस्ट जीरो नहीं बोल सकता हूँ, राइट? हाँ सर। तो इसलिए मैं डेल्टा एक्स का क्यूब को जीरो पुट कर दिया और डेल्टा एक्स स्क्वायर को जीरो पुट कर दिया। ओके सर, यही पूछ ठीक है, रहे। ठीक है सर। हाँ सर। क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा ना वो, अगर नंबर 1 से छोटा होता है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। राइट, नेक्स्ट। फाइंड द स्लोप ऑफ find the slope of
y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसका जरूरी नहीं है ग्राफ प्लॉट करना, ऐसे कर लेना। x1 को x मान लो, तो y1 क्या हो जाएगा, x पुट कर दो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। x2 को अपने मन से x प्लस डेल्टा x मान लेना, तो y2 क्या हो जाएगा 3, x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट कर दो। अब सॉल्व कर दो, ग्राफ पूरा प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2। सर फिजिक्स के लिए 6-7 बुक्स लग जाएंगी सर, सिर्फ बेसिक मैथ्स में सर मेरा आधा बुक खत्म हो गया। अगर आधा बुक खत्म हो गया तो उस रेट कम से कम 100 बुक्स लगेंगी। 100 100 सर 150, क्या बोल रहे हैं इवन मोर देन दैट। सर, इसमें ऐसा तो तो पता मेरे ही नहीं चलेगा किसमें लिखा है। नहीं, तो बुक का नंबर दे के रखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। हाँ सर वही किया अभी तो, बट सर 100 शिवानी, शिवानी यहाँ पे या और ऊपर? नहीं सर, यहाँ पे हो गया सर। सर स्लोप 6x प्लस 6 आया। Yes, sir. 6x प्लस 6, ठीक है। तो y2 को अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर को 0 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x प्लस 6x प्लस 6 डेल्टा x प्लस 8। So slope will be y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो y2 minus y1 करो तो 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 6x डेल्टा x प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो गया, प्लस 6 डेल्टा x प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x, दैट इज 6x प्लस 6 times of delta x upon delta x, that is 6x plus 6. Fine, easy है। Yes, sir. मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा। अब अभी जो हम लोग काम किए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का स्लोप निकाले, एक्स क्यूब का स्लोप निकाला है, या फिर इस फंक्शन का स्लोप निकाला है,
कभी कभी जैसे तुमको यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना y इक्वल टू दिस क्वांटिटी, कभी कभी तुमको ऐसा भी लिख सकता है f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। सो f ऑफ x क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, उसको बस y जैसा ट्रीट करना है। f ऑफ x मीन्स फंक्शन ऑफ x, उसको जस्ट y जैसा ट्रीट करना, और बस सेम चीज है कि इसका स्लोप निकालना है तो सेम काम कर देना। अब जो अभी हम लोग तीनों केस में फाइंड किए, स्लोप ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, और ये फंक्शन हमें ये दिया, तो बेसिकली हमें मिला क्या, जैसे मैं बात करता हूँ वापस से एक्स स्क्वायर का, तुमको इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर मेरा ग्राफ ये था, एक्स स्क्वायर का स्लोप क्या आया था, 2x, राइट, स्लोप ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x। अब तो ये मुझे क्या बता रहा है, लेट्स से मैंने x इक्वल टू 1 पे जो मैं पॉइंट लिया था ना, वो x इक्वल टू 1 पे लिया था, और इससे जस्ट आगे वाला पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट को अगर तुम मिलाओगे तो ये एंगल बना tan थीटा, मतलब थीटा, तो इस लाइन का स्लोप होगा tan थीटा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, तुम x को क्या पुट करोगे 1, तो x को 1 पुट करो तो इसका वैल्यू आएगा 2। तो अगर x इक्वल टू 1 पे तुमने वो पॉइंट लिया है तो उस लाइन का स्लोप क्या आएगा, 2। ये फील आया क्या? एक और समझो, फिर तुमको ज्यादा अच्छा फील आएगा। जैसे मान लो तुमने पॉइंट x इक्वल टू 2 पे लिया था, तो ये जो लाइन ज्वाइन करोगे वो कुछ ऐसा बनेगा 5, तो मुझे x को क्या पुट करना है 2, तो स्लोप विल बी 2x, और x को तुम क्या पुट कर दो 2, और स्लोप इज tan 5, तो tan 5 का वैल्यू 4 आ जाएगा। गॉट इट? सो स्लोप ऑफ द कर्व x स्क्वायर, स्लोप ऑफ द कर्व x स्क्वायर at x equal to 1 is 2, x को 1 पुट करें 2, at x equal to 2 is 4, x equal to 3 is 6। सिमिलरली अगर मान लो मैंने पॉइंट यहाँ लिया होता, जैसे दिस इज -3, तो मेरा ये ऐसा बनता, एंड लेट्स से ये एंगल अल्फा है, सो tan अल्फा दैट इज स्लोप एट दिस पॉइंट विल बी x को -3 पुट कर दो, विल बी -6। फिर क्लियर ये हुआ चीज मुझे फिर तो? से एक्सप्लेन करो ना सर। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली जो हमने स्लोप फाइंड किया है, जैसे 2x आया, या फिर 3x स्क्वायर आया सेकेंड वाले केस में, या फिर 6x प्लस 6 आया, तो बेसिकली ये हम लोग x, अगर हम लोग x का अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो मुझे उस पॉइंट पे पता चलेगा कि उस पॉइंट पे अगर मैं लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग से तो हम लोग कहाँ किए थे स्टार्ट, ये वाला, अगर मुझे स्लोप फाइंड करना था तो मैं 2 पॉइंट लिया था बहुत क्लोज, और इनको ज्वाइन किया था दिया, राइट? तो ये जो एंगल है ना थीटा, tan थीटा, मुझे उसका वैल्यू मिल जाएगा, फाइंड दिया। हाँ सर। जैसे मान लो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 2, आंसर क्या आएगा? स्लोप ऑफ द कर्व x क्यूब एट x इक्वल टू 2, एक्स क्यूब का स्लोप क्या था, 3x स्क्वायर, तो जस्ट x को 2 पुट कर दो, तो 2 टू द 4 3 2,
Then Yes, sir. एक और चीज देखते हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ था, अब कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन है, जैसे ये इस टाइप का जो फंक्शन होता है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 3x² + 6x + 6, ये सब कौन सा वो है, वो सब क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन है, राइट। सो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर अलजेब्राइक फंक्शन है तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली मतलब ये मेथड से निकाल दिए। इसी टाइप से कोई भी मतलब कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन हो तो इस टाइप से हम लोग उसका स्लोप निकाल देंगे। यस, कोई भी Yes, अलजेब्राइक sir. फंक्शन हो 3x³ + 5x² + 6x + 7, इसका निकल जाएगा, राइट। अब अगर मान लो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए निकालता हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे क्योंकि ये तरीका बहुत लेंदी है। So next setting the slope of y equal to sin x. Find the slope of y equal to sin x. तो इसमें कैसे लेंगे, x1 क्या माने, x2 क्या माने, y1 क्या माने, y2 क्या माने। ये सही मान, x1 क्या माने, x ही मान ले क्या, तो तुमको एक पॉइंट x ही माना है, एक पॉइंट x + डेल्टा x ही मानना है। तो y1 क्या होगा, यस अंतिका, हाँ कोई भी दो, y1 क्या होगा, बस x को पुट कर दो, sin x एंड y2 विल बी sin ऑफ x + डेल्टा x, राइट। अब इसका निकालो, सोचो कैसे निकाला जाए इसका स्लोप। आंसर इज cos x। अब कैसे भी करके ये लेके आओ। Shreyas, are you there in the class? Shreyas, Shreyas, are you there? जी हाँ, म्यूट कर लो। अब स्काई कैसे, तो जो आज जितना पढ़ा है ना, बस उसका एप्लीकेशन है, स्टार्ट क्लास से स्टार्टिंग से कैलकुलेटर वाला जो किए हैं वो सब सभी एप्लीकेशन है थोड़ा बहुत।
सर साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो सकता है क्या? नहीं, आंसर इज cos x। सोचो कहीं पे कहीं तो आएगा तो यार। तो सबके पास पीडीएफ है। वो जो एक पीडीएफ भेजा था ग्रुप पे कुछ दिन पहले, परसेंट कैलकुलस हुआ सर। वेक्टर्स एंड कैलकुलस वाला। हाँ सर। किसी के पास नहीं होगा तो बताना, क्योंकि होमवर्क आज मैं उससे दूंगा। एंड मैं आज एक लिंक डाल दूंगा तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसपे तुमको ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप, और अपना होमवर्क उस ग्रुप में सबमिट करना है Okay. बिफोर नेक्स्ट क्लास। सर 2 cos x सर। 2 cos x नहीं आएगा, cos x नहीं आएगा। सर मैं 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या बोला लाइक 2 मिनट पहले? मैंने बस इतना बोला है कि मतलब रिएक्शन थे ना तुम या नहीं थे? क्या सर? स्लोप ऑफ y इक्वल टू sin x फाइंड करना था। सर ये समझा मुझे सर, मतलब लाइक कि अच्छा, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके ओके, मैं वही पूछ रहा था कि बुकलेट है ना सबके पास, वेक्टर एंड कैलकुलस वाला। तो यहाँ से क्या आएगा स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताओ क्या लिखे, y2 माइनस y1 क्या होगा? पहले तो डायरेक्ट कर दो। इट विल बी sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin x अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो देखो ये क्या बनेगा, sin x प्लस डेल्टा x क्या होगा? sin a प्लस b। Sin x cos delta x plus sin delta x. sin x cos डेल्टा x प्लस sin डेल्टा x cos x माइनस sin x अपॉन x अपॉन डेल्टा x। अच्छा, अब डेल्टा x क्या है? डेल्टा x बहुत छोटा क्वांटिटी था क्या? तो cos डेल्टा x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 1 sin sin डेल्टा x को क्या लिख सकता हूँ मैं? x x नहीं, और स्मॉल थीटा sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह डेल्टा x लिखा है ना, तो डेल्टा x लिख सकते हो ना, यस राइट? सर। तो हमारा सिचुएशन क्या बन गया, sin x cos डेल्टा x को 1 पुट कर दिया, प्लस डेल्टा x cos x माइनस sin x अपॉन डेल्टा x। ये कैंसिल आउट हो गया और बच गया हमारे पास cos x। फाइन। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन। स्लोप ऑफ sin 2x y is equal to सर। हाँ, y इक्वल टू sin 2x, या फिर डायरेक्टली sin 2x भी लिखा है तो चलेगा।
सर x1 को x पकड़े ना। सर आंसर क्या होगा? या हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. या आया किसी का आंसर आया? नहीं सर। कुछ भी आंसर आया? ओके चलो हेल्प करो कैसे। 2 cos सर 2 cos x 2 cos x नहीं आएगा, x की जगह 2x आया होगा मोस्ट 2 cos 2x। चलो देखते हैं। स्लोप विल बी साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा x। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। साइन a प्लस b इज साइन a
cos b plus sin b cos a minus sin 2x अपॉन डेल्टा x। इस क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला क्वांटिटी? सर इसको हम 1 लिख सकते हैं। यस एग्जैक्टली, अगर x छोटा है, Approximately equal to 1। यस अगर डेल्टा x छोटा है तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा x भी बहुत छोटा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं? जीरो नहीं, फॉर स्मॉल थीटा sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। ये किया ना आज की क्लास के स्टार्टिंग में। यस सर। ये देखो क्या बन गया, sin 2x प्लस 2 डेल्टा x cos 2x माइनस sin 2x अपॉन डेल्टा x, that is 2 cos 2x। सर मेरे तो थोड़े सा ब्लंडर हो गया था सर, कॉपी नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हुए। अच्छा तो मतलब देखो अपना वापस, तो cos 2x ही होना चाहिए, हाँ, मतलब 2 cos 2 2x cos हो गया। 2x। हाँ ठीक है ओके भाई, बाकी लोग समझ में आया सबको? हर बार मुझे यही काम करना है, सेम। हाँ तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, वो जो वेक्टर कैलकुलस वाला जो बुकलेट है उसमें होमवर्क बुकलेट पीडीएफ पेज नंबर 56। पीडीएफ पेज में बता रहा हूँ, प्रिंटेड पेज नंबर है, बुक दो पेज नंबर है, एक तो पीडीएफ का पेज नंबर है और एक प्रिंटेड है। प्रिंटेड पेज 53। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कैलकुलस लेक्चर 1। तो तुमको वो रीड करना है, पेज नंबर 56 से लेके 56 टू 63 रीड करना है। और प्रिंटेड पेज जो है ये इसका 60 है, ये रीड करना है एंड सॉल्व कैलकुलस लेक्चर 1 आईसीई। आईसीई मतलब इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, एंड सेम ये पेज नंबर 64 पे है, एंड कैलकुलस लेक्चर 2 ट्यूट, सॉरी लेक्चर 1 ट्यूट पेज 65। सो इसमें 4 क्वेश्चंस है और इसमें 8 क्वेश्चन है। ये सारे ट्राई करना, सॉल्व करने का। जो नहीं होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या डाउट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइन, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। सर जरा ऊपर स्क्रॉल करिए ना, ऊपर का लिखना है। ओके अगेन मैं ये जो लिंक है तुम्हारे पास, इस पे मैं नोट शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं अलग फोल्डर बना दूंगा कैलकुलस का। कैलकुलस वाले में ये वाला होगा। आज जो हम लोग मेथड पढ़े हैं स्लोप फाइंड करने का, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बट कभी भी हम लोग ये मेथड यूज नहीं करेंगे, बहुत लेंदी मेथड है डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप फाइंड करने का। हमारे पास दूसरा मेथड भी है। तो इसमें हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, हम इसमें एक आगे का पॉइंट ही क्यों लेते हैं, हम एक पीछे का पॉइंट भी ले सकते हैं ना। ले लो, देख करके देखो, आंसर सेम आएगा। अगर तुम एक पीछे का पॉइंट लोगे तो नीचे में देखो क्या आएगा, x, यहाँ पर x माइनस डेल्टा x आ जाएगा, तो नीचे में एक माइनस का फैक्टर आ जाएगा, वो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, राइट? तो आंसर सेम आएगा। अब अपोज तुमको भी प्लस ज्यादा अच्छा लगता होगा माइनस से,
नहीं, Depend कंपेयर करता किया है। जाए तो, नहीं कंपेयर किया जाए तो मतलब मोस्टली, मतलब मुझे अगर कोई एडिशन करने बोले तो मैं ज्यादा सोचता हूँ कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन, वैसे मैं हर जगह प्लस यूज करता हूँ, तो माइनस यूज करो, डजंट मैटर। करके देख लेना, सारे क्वेश्चन में सेम आंसर आएगा। Okay. फाइन, आज से क्लास में कोई डाउट किसी को? सर एक Enough हो मिनट, गया होमवर्क discuss? एक बार दिखाइए ना प्लीज। हाँ, ये मैं तुमको शेयर कर रहा हूँ, तुमको मिल जाएगा। देन ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। होमवर्क कर लेना और होमवर्क में बैकलॉग मत रखना। Yes, sir. फाइन, ओके। और फिर क्लास है अभी इसके बाद?